हरे कृष्ण। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नर्कलोक से उद्धार कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन नहीं हो पाता है या किसी कारण से उनमें त्रुटियां रह जाती हैं, व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में चतुर्मास में आने वाले प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना चाहिए। और उसमें भी आज की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है। किसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी उधर्व गति नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आज की एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। प्रातःकाल से लेकर कल्प पारण तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनके लिए करना चाहिए। उपवास का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए और निर्धारित समय के अंदर उसका पारणा करना चाहिए। और जब पारणा करते हैं उस समय पर विशेषकर भगवान श्री विष्णु से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अपनी एकादशी का फल हमारे पूर्वजों को, पितरों को अर्पित करते हैं, तो न केवल वे संतुष्ट होते हैं अपितु उन्हें नर्कलोक की यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसलिए यह इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमय एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितृ पक्ष में आने वाली विशेष एकादशी तिथि है। इसका पालन करके समस्त पापों का नाश तो हो ही जाता है, अपितु वह अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर देता है। अगर किसी के पूर्वज नरकलोक की यात्रा में हैं या किसी की दुर्गति हुई है, तो ऐसे में इस एकादशी का पालन करके उसका फल अगर उस पूर्वज को अर्पित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले एक समय में हुआ था। एक समय सतयुग के अंदर इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे राजा हर प्रकार की सुख, समृद्धि, संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा, पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में संलग्न रहते थे। वे ना तो कभी धर्म की हानि करते थे, न ही होने देते थे। वे माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे, वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठे हुए थे, सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन होता है। जैसे ही नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, उसी क्षण राजा अग्रसेन षोडश उपचार से उनका पूजन अर्चन करते हैं। उन्हें एक बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार का सत्कार संपन्न करके नारद मुनि उस आसन पर विराजमान होते हैं, तब राजा नारद मुनि से पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपका पवित्र आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय यमराज मेरी पूजा कर रहे थे और उसी समय उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे दुखी थे, कष्ट भुगत रहे थे। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया था, इसलिए वहां पर आए थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य प्रदान करो। अब मैं यहाँ अधिक समय नहीं रह सकता, मुझे शीघ्र ही स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप अपने पिता को स्वर्ग लोक की यात्रा करवाना चाहते हैं, तो इस इंदिरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए और इसी के पुण्य फल के प्रभाव से आपके पिता इस दुर्गम नरक की यात्रा से बाहर आ जाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि जानी और फिर नारद मुनि के कहे अनुसार जब योग्य समय आया तो उन्होंने इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान करवाने में सफल रहे। उन्हें अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने वैकुंठ लोक की ओर गमन किया।
ओम नमो नारायणाय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? हमें कमेंट्स जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।